पंजाब में बाढ़ से भीषण तबाही। गांव डूबे, फसलें तबाह, लोग बेघर हुए। पंजाब के 9 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 1300 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। हजारों हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है। मवेशियों के लिए चारा नहीं है और सैकड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो बाढ़ के कारण घर बार छोड़कर बेघर हालत में हैं। भाखड़ा डैम के हालात तो ऐसे हैं कि यहां पर फ्लड गेट 4-4 फीट तक खोलने पड़े हैं। पंजाब के अमृतसर जिले के अजनाला के गांव लाल सिंह वाला और चकऔल में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के कई घर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं और लोग पिछले 3 दिनों से अपनी छतों पर शरण लिए हुए हैं। दोनों गांव भारत पाकिस्तान की सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं और चारों ओर पानी भर जाने से पूरी तरह से ये इलाका कट चुका है। गांवों में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। कुछ ऐसी ही हालत अटारी वाघा बॉर्डर पर भी दिखाई दी, जहां पाकिस्तान वाली साइड पानी लबालब भरा हुआ नजर आया। इन हालात के बीच पीएम मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि पंजाब के 8 जिलों गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अब तक 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इनमें से ज्यादातर मौतें मकान ढहने की वजह से बताई जा रही हैं। नाजुक हालात हैं। लोगों का जो फसलों का नुकसान वो तो हुआ ही है। मतलब कि अगर आप घर की बात करें, लोगों के घरों की, तो 6 से 8 फीट तक पानी है ना। मतलब कि आप देखिए कि पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। जितना घर में कोई फर्नीचर है, कोई एसी से लेके फ्रिज तक, सारा कुछ बर्बाद हो गया। और सारे के सारे, कोई ऐसे तो है नहीं कि जहाँ कोई इंडस्ट्रिस्ट रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, सारे के सारे छोटे जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 साल वो लोग पीछे चले गए। आज पूरे पंजाब के लोग जो सोशल वर्कर हैं, क्योंकि पंजाब के लोग हर जगह कोई ऐसी मुसीबत आती है तो आगे आते हैं मदद करने के लिए। आज पंजाब के सारे लोग आ रहे हैं, पंजाब सरकार भी लगी हुई है। लेकिन मैं देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी का जन्मदिन भी आ जाए तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं। लेकिन आप देखें इतनी बड़ी मुसीबत पंजाब में आई है और मतलब कि ट्वीट तक नहीं किया। पैसा तो दूर की बात है, हौसला अफजाई तक भी पंजाब के लोगों की नहीं की कि इस मुसीबत में देश आपके साथ है। तो कल मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि जी 60,000 करोड़ जो पंजाब का पैसा जीएसटी का, आरडीएफ का, एमडीएफ का रोक रखा है। और आज मैंने ही पत्र लिखा है कि 60,000 वो और 20,000 करोड़ का इन टर्म जो मतलब के रिलीफ के लिए जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि 20,000 करोड़ से पूरा नहीं होगा। ये तो उसके बाद एनालिसिस होगा कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरी रोड्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ बर्बाद हो गया। लोगों का हजारों करोड़ का नुकसान है। 20,000 करोड़ का तुरंत पैकेज पंजाब को दिया जाए ताकि इन लोगों की किसी तरीके से कोई ना कोई मदद हो सके। और मैं दूसरा प्रधानमंत्री जी को याद करवाना चाहता हूँ कि वो प्रदेश है जब 1962 में देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय जो देश की जो आर्थिक स्थिति थी इतनी मजबूत नहीं थी, चाइना से वॉर चल रही थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री जी ने डिमांड की देश के लोगों से कि आप डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूट कीजिए। पंजाब की 2% पॉपुलेशन और 46% पंजाब के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और अमृतसर के लोगों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। सबसे ज़्यादा गोल्ड पूरे देश में अमृतसर लोगों ने कंट्रीब्यूट किया डिफेंस फंड में। मतलब कि हर जगह पंजाबी आगे आके कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज जब पंजाब के लोगों के मुसीबत है, अमृतसर के अजनाला के लोगों पे मुसीबत है, तो मुझे लगता है कि देश को, प्रधानमंत्री जी को आगे आके तुरंत पैकेज रिलीज करना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए। सर, आपकी तरफ से भी आज अजनाला क्षेत्र में कुछ देखिए, हम पर्सनली तो कर ही रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। आज भी हमारे वहाँ से मतलब कि राशन जो जानवरों के लिए भी जो हरा चारा आ रहा है
और लेकिन मैं अपने फंड से भी मैंने डीसी अमृतसर को 25 लाख मैंने दिए हैं ताकि फ्लड्स में वो कैसे भी यूज़ करना चाहती हैं वो कर सकें। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਸੱਕੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਪੁਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ। ਸੱਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੈਦਿਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। 1988 ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖਿਆ, 1988 ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਫੋਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਖਬਰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਖਲੋਤੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਝੋਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਣ ਕੇ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆਵੇ, ਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀਆਂ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ का मुख्य कारण हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश और भाखड़ा और रंजीत सागर बांध से छोड़ा गया पानी है। इसकी वजह से सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने कहा कि करीब 3 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई है। 1.25 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वहां भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पाकिस्तान के कई गांव पलायन करने को मजबूर हैं। गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर में भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोग अपने आधे डूब चुके मकानों की छतों पर डटे हुए हैं। उन्हें डर है कि ऐसे हालात में अगर वो अपने घरों को छोड़कर गए तो उनके घरों में चोरियां हो सकती हैं। ऐसे कठिन हालात में लोग बाढ़ के बीच फंसे रहने को मजबूर दिखाई दिए। वहीं इस संकट का फायदा उठाकर इलाके में कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। पॉलीथिन की शीट 130 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 170 से 200 रुपए में बिक रही है और बोतल बंद पानी भी दुगनी से ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।